एक बार एक व्यक्ति मरने के बाद यमराज के साथ जाने के लिए मना कर देता है। भगवान यमराज कहते हैं कि तू क्या लेकर आया था जो जाने के लिए मना कर रहा है। तो वह व्यक्ति कहता है कि देखो मैं कुछ नहीं लेके आया, लेकिन इस धरती पर मैंने बहुत कुछ जोड़ा है, धन संपदा वस्तुएं। तो भगवान यमराज कहते हैं कि धरती से संबंधित है ये चीजें, तो धरती पर ही रहेंगी। फिर वह व्यक्ति कहता है कि मेरा परिवार, ये मेरा परिवार मैंने बनाया है, ये तो मेरा है। तो भगवान यमराज कहते हैं कि नहीं, ये रिश्तेदार, तेरा परिवार, ये तो तेरे जीवन काल में आने वाले पथिक हैं, रास्ते में मिले हुए सदस्य हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है कि ये जो यादें मैंने अपने जीवन में, जो मेरी यादें हैं, इस पर तो किसी का हक नहीं है, ये तो मेरी है। तो भगवान यमराज कहते कि नहीं, यादें तो समय की हैं, समय के अकॉर्डिंग तेरी यादें बनी हैं, ये समय की हैं, ये समय के पास जाएंगी। फिर वह व्यक्ति कहता है कि ये शरीर, ये तो मेरा है। तो यमराज कहते हैं कि तेरा होता तो तेरे पास होता, आज लोग इसको जला क्यों रहे हैं, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाना है। फिर वह व्यक्ति कहता है कि चलो ठीक है, ये आत्मा जो इस शरीर से निकल चुकी है, ये तो मैं हूँ, इस पर तो किसी का हक नहीं है। तो भगवान यमराज कहते हैं कि आत्मा ने तो परमात्मा में विलीन हो जाना है, भगवान का एक छोटा सा अंश दिव्य ज्योति के रूप में इस शरीर में आता है, भगवान के अंश में मिल जाना है इस आत्मा को, ये तेरी नहीं है। फिर वह व्यक्ति थक जाता, हार जाता है, मायूस हो जाता है, कहता है फिर मेरा क्या है, क्या मेरा कुछ भी नहीं है, चलो चलता हूँ क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है। तो भगवान यमराज कहते हैं कि तेरा था, वो समय था, वो अक्षण था जो तूने जिया है, जो तूने स्पेंड किया है, वो समय तेरा था। उस समय में तूने क्या किया वो तेरा था, तूने कुछ अच्छा किया वो तेरा था, और वो समय अब पूरा हो चुका है। सच में ये छोटी सी कहानी शो कर रही है कि इंसान का कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये समय है जो हमें जीवन काल के रूप में मिला है। बस इसको अच्छे से स्पेंड करें और इस जीवन काल में कुछ अच्छा करें। हमेशा अपनी लाइफ में स्माइल और साइलेंस बनाए रखें। इंसान का माइंड बहुत पावरफुल होता है। ये शरीर मिट्टी का है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन भगवान ने इस मिट्टी के शरीर में अपनी जो दिव्य ज्योति डाली है ना, वो माइंड के रूप में एक्टिव है। जब सत्यवान को भगवान यमराज लेने आते हैं तो सावित्री भगवान यमराज की तपस्या करती हैं और उनको खुश कर देती हैं। तो भगवान यमराज कहते हैं कि मांगो सावित्री, मैं आपकी तपस्या से खुश हूँ, क्या मांगना चाहती हूँ। तो सावित्री कहती है मुझे अपने पति के प्राण चाहिए। यमराज कहते हैं कि देखो ये तो विधि का विधान है, ऐसा नहीं कर सकता मैं, कुछ और मांगिए। तो सावित्री थोड़ा सा माइंड लगाकर मांगती हैं कि मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने के थाल में खीर खाते हुए देखे। सावित्री के सास ससुर अंधे थे और उस समय पर राजा महाराजा सोने के थाल में खीर खाते थे, और पोता मांग लिया तो पति के प्राण मांग लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं हमारे धार्मिक इतिहास में, और ये बात तो साइंस भी सिद्ध कर चुकी है कि इंसान का माइंड बहुत पावरफुल है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये माइंड हमेशा ही शांत रहकर काम करता है। अशांत माइंड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, और इसके लिए जरूरी है स्माइल और साइलेंस। हमेशा अपनी लाइफ में स्माइल करते रहें और साइलेंस को अपनाएं, क्योंकि स्माइल माइंड को शांत करती है और शांत माइंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, और साइलेंस तो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होने देता है, बहुत कम। इसलिए स्माइल और साइलेंस को अपनी लाइफ में हमेशा अपनाएं।